जय हिंद। ज्योमेट्री की आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किरण, जिसको हम रे कहते हैं। किरण क्या होती है, किरण से कोण कैसे बनता है, कोण का शीर्ष क्या होता है, कोण की भुजाएं क्या होती है, कोण को हम कैसे दर्शाते हैं, कोण का चिन्ह क्या होता है, कोण का अभ्यंतर क्या होता है, कोण का बहिर्भाग क्या होता है और कोण की इकाई क्या होती है, इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है किरण। किरण को हम रे कहते हैं। उसके बाद कोण, कोण को एंगल कहते हैं। कोण का शीर्ष, शीर्ष को हम वर्टेक्स कहते हैं। कोण की भुजाएं, भुजाएं को हम आर्म्स कहते हैं और साइड्स भी कहते हैं। कोण का चिन्ह, जिसको सिंबल कहते हैं, कोण को कैसे प्रदर्शित करा जाएगा। उसके बाद है कोण का अभ्यंतर क्या होता है, जिसको कहते हैं इंटीरियर ऑफ एन एंगल। उसके बाद कोण का बहिर्भाग क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। उसके बाद कोण की इकाई क्या होती है, यूनिट ऑफ एन एंगल। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था ज्योमेट्री का इतिहास कुछ पढ़ लिया था। उसके बाद हमने समतल पढ़ा था। समतल क्या होता है, समतल जो असीमित रूप से चारों दिशाओं में फैला हुआ होता है। लेकिन जो हमारा बोर्ड है, ये फर्श है और कॉपी का पन्ना है, ये सब सीमित होता है। समतल की ऐसी परिभाषा जो असीमित रूप से चारों दिशाओं में फैला हुआ होता है, उसको समतल कहते हैं। समतल बहुत छोटे छोटे बिंदुओं का समुच्चय होता है। जैसे यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है तो इसमें व्हाइट बिंदु हैं और इन बिंदुओं का समुच्चय है, तो हम ब्लैक मार्कर से लिखते हैं तो हमें दिखता है। उसके बाद हमने पढ़ा था बिंदु क्या होता है, पेंसिल से या पेन से समतल पर बना सूक्ष्म चिन्ह क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे पी, क्यू, आर, एस, इस तरीके से हम उसको अलग अलग कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बिंदु पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था बिंदु के प्रकार के बारे में बताया था। संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु और प्रतिच्छेदी बिंदु। संरेख बिंदु, जब कई सारे बिंदु एक ही रेखा पर हों तो संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, जैसे पी, क्यू, आर, ये 3 बिंदु हैं तो एक सीधी रेखा पर हैं तो ये क्या कहलाएंगे, संरेख बिंदु कहलाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था असंरेख बिंदु क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक बिंदु अलग अलग मतलब एक सीधी रेखा पर ना हो तो क्या कहलाएंगे, असंरेख बिंदु। जैसे पी, क्यू, आर, ये असंरेख बिंदु हो जाएंगे। संरेख बिंदु से बनी आकृति का क्षेत्रफल 0 होता है और असंरेख बिंदु से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका कोई ना कोई मान आएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कुछ संख्या निकलेगी लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है वो 0 रहेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रतिच्छेदी बिंदु। जब 2 रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु को कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। जो बिंदु जहां पर काटेगी दोनों रेखाएं उसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। ये सब पढ़ लिया था बिंदु के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था रेखा के बारे में। रेखा क्या होती है, रेखा असीमित रूप से दोनों दिशाओं में दोनों तरफ फैली होती है। इसको हमने पढ़ा था ए बी, ऐसे हम दर्शाते हैं दोनों तरफ एरो का निशान लगा के। उसके बाद हमने पढ़ा था रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड क्या होता है, इसी रेखा का कोई भाग काट लिया जाए जो सीमित हो, मतलब जिसकी फिक्स लंबाई हो, निश्चित लंबाई हो, उसे क्या कहेंगे हम, रेखाखंड उसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ से काट लिया रेखा में से तो इसको हम कहेंगे रेखाखंड। मान लीजिए ए बी है, ये यहाँ पर रेखा मान लीजिए ए बी थी तो हम इसको ए बी दोनों तरफ एरो का निशान लगा के दर्शाएंगे। और यहाँ पर हम कैसे दर्शाएंगे, ए बी और ऊपर हम सिर्फ ऐसे डैश मतलब एक लाइन खींच देंगे, बस ऐसे दर्शाया जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था रेखा के प्रकार के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था संगामी रेखाएं और समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, लंब रेखाएं और स्पर्श रेखाएं। इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किरण क्या होता है। किरण क्या होता है, किरण रेखा का वह भाग जो जिसका एक अंत बिंदु हो, मतलब जिसका एक प्रारंभिक बिंदु हो, इनिशियल पॉइंट हो, और दूसरी तरफ हम अनंत रूप से उसका विस्तार कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम उसको अनंत रूप से विस्तार कर सकते हैं तो ये क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, किरण। मतलब एक तरफ से स्टार्ट करके दूसरी तरफ हम अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं तो यह क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ए बिंदु से स्टार्ट किया और मान लीजिए यहाँ हमने बी बिंदु मान लिया तो यहाँ हम कहेंगे किरण ए बी। इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, किरण ए बी, ऐसे किरण ए बी की दिशा क्या है, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर है। देखो रेखा को हम कैसे दर्शाते थे, रेखा को मान लीजिए रेखा है,
इसको हम दोनों तरफ एरो का ऐसा निशान बनाते थे। उसके बाद रेखा है, बीच से हमने कोई निश्चित दूरी काट लिया तो इसको हम कहेंगे रेखा खंड कहेंगे। उसके बाद हम किरण पढ़ रहे हैं जिसका एक प्रारंभिक बिंदु हो, इनिशियल पॉइंट हो, या अंत बिंदु कहते हैं इसको, प्रारंभिक बिंदु को। इसका एक प्रारंभिक बिंदु हो और दूसरी तरफ हम अनंत रूप से विस्तार कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हम किरण कहेंगे। उसको हम किरण कहेंगे। किरण में हम एक ही तरफ एरो का निशान लगाते हैं और इसमें रेखा में दोनों तरफ लगेगा। तो यहाँ ए बी है, यहाँ मान लीजिए ए बी, और ये किरण ए और बी। किरण ए बी की दिशा क्या है, बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ है। किरण ए बी की दिशा क्या है, बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ है। अब हम देखते हैं कोण क्या होता है। तो कोण बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होगी। जब भी कोण बनेगा तो हमें दो किरणों की जरूरत होगी। तो ऐसी दो असंरेख किरणें कह सकते हैं, ऐसी दो असंरेख किरणें, मतलब संरेख ना हो, मतलब एक के ऊपर दूसरी किरण ना हो, अलग अलग हो। तो ऐसी दो असंरेख किरणें जिनका जो है प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, जिनका प्रारंभिक बिंदु जिसको हम कहते हैं अंत बिंदु या फिर आदि बिंदु कहते हैं या फिर इनिशियल पॉइंट कहते हैं, जिनका जो प्रारंभिक बिंदु हो एक ही हो, है ना, जिसका जो प्रारंभिक बिंदु हो, इनिशियल पॉइंट एक हो, तो वह क्या कहलाती हैं, तो वह एक कोण बनाती हैं। जो किरणें होंगी हमेशा प्रारंभिक बिंदु से, मतलब एक ही बिंदु से स्टार्ट होंगी, मतलब एक ही बिंदु से स्टार्ट होती हैं तभी वो किरणें बनती हैं। तो जो दोनों किरणें हैं उनका जो है प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट एक ही बिंदु पर हो तो वह आपस में कोण बनाती हैं। तो जब कोण बनाएंगी तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है, यहाँ पर बिंदु बी मान लेते हैं। ऐसे तो किरण बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु बी है इस किरण को हम दर्शाने के लिए, और यहाँ पर बिंदु सी है। तो अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ जो दोनों किरणों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है हमारा, ये जो है, ये उभयनिष्ठ जो प्रारंभिक बिंदु है, ये क्या कहलाता है, ये शीर्ष कहलाता है। ये शीर्ष कहलाता है। ये क्या है, ये ए शीर्ष हो जाता है। और इसको ये अब कोण बना देती हैं, ये कोण है, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, कोण बी ए सी, ठीक है। कोण का ये सिंबल है, कोण का ये सिंबल है, ठीक है, कोण बी ए सी। या फिर इसको कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कोण सी ए बी, कोण सी ए बी। इस तरीके से हम दर्शाते हैं कोण को, ठीक है। ये कोण का चिन्ह है, कोण का ये चिन्ह है, ये कोण का सिंबल है, ठीक, ये कोण का सिंबल है। तो कोण बी ए सी, और या फिर कह सकते हैं कोण सी ए बी। इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं, ये कोण का सिंबल है। उसके बाद जो ए बी है इसको हम कोण सी ए बी की हम भुजा कह सकते हैं, ठीक है। और जो सी ए है या ए सी है ये भी भुजा हो जाती है, किरण जो है भुजा बन जाती है, ठीक है। जैसे बाद में हम पढ़ेंगे त्रिभुज में देख लीजिए, जैसे देखो कोई त्रिभुज हम बनाते हैं, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है तो यहाँ क्या कहेंगे, इसको ये कहेंगे, अगर इसकी सीमित लंबाई है, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है ये, तो यह क्या कहलाएगी, रेखाखंड कहलाएगी। अगर कुछ नहीं दिया है लंबाई तो यह क्या कहलाएगी, रेखा कहलाएगी, क्योंकि हम इसको दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बहिष्ठ कोण निकालने के लिए बढ़ाते हैं कि नहीं, तो दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम रेखा भी कहेंगे। अगर कुछ लंबाई दी गया है तो इसको रेखाखंड कहते हैं। उसके बाद ये अगर एक ही तरफ बढ़ा रहे हैं तो ये किरण हो जाती है। तो हम इस तरीके से, और मतलब कुछ नहीं दिया है तो ये भुजा भी हो जाती है। तो क्या कह सकते हैं, रेखाखंड भी कह सकते हैं, रेखा भी कह सकते हैं, किरण भी कह सकते हैं, भुजा भी कह सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको हम ए बी को हम भुजा भी कह सकते हैं। भुजा ए बी है और भुजा ए सी है। तो जो ए है वो शीर्ष है और भुजा क्या हो जाएगा, भुजा ए बी और भुजा ए सी। हालांकि किरण भी है, लेकिन किरण एक प्रकार की समझ लो भुजा भी हो जाती है। तो ए बी ए सी, ठीक है, जिस प्रकार यहाँ हो जाती है, भुजा है, किरण भी है, रेखा भी है और रेखाखंड भी है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगी। तो अब तक हमने देखा कोण का शीर्ष ए है
कोण की भुजा क्या है? कोण की भुजा ए बी और ए सी, ए बी और ए सी क्या हो जाती है? कोण की भुजा। कोण की भुजा, किसी भी भुजा के ऊपर हम कोई भी सिंबल, ऊपर एरो का निशान या फिर डैश लाइन का निशान, हम कुछ भी नहीं लगाते हैं भुजा के ऊपर। तो ए बी और ए सी क्या हो जाती है? कोण की भुजा। कोण का चिन्ह क्या होता है? कोण का चिन्ह ये होता है, कोण का चिन्ह ये होता है, ठीक है। इस तरीके से हम कोण का चिन्ह बनाते हैं। अब कोण का अभ्यंतर आता है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। कोण का इंटीरियर भाग क्या होता है? इंटीरियर ऑफ एन एंगल। तो ये कोण हमारा बन रहा है यहाँ पर, ये कोण सी ए बी और कोण बी ए सी। इस तरीके से हम दोनों दो तरीके से कोण को दर्शा सकते हैं। तो कोण, ये जो अंदर वाला भाग है ये कोण का अभ्यंतर कहलाता है, ये इंटीरियर भाग कहलाता है, ठीक है। ये कोण का अंदर वाला भाग कहलाता है, अभ्यंतर कहलाता है। और कोण का बहिर्भाग क्या होता है? ये सब कोण का बहिर्भाग, ये सब कोण का बहिर्भाग हो जाता है। इस तरीके से हम कोण का बहिर्भाग बना सकते हैं, ठीक है। तो जो इस भुजा के, भुजा ए सी से बिंदु बी की तरफ जो भाग है ये अंदर वाला भाग, या फिर ऐसे कह सकते हैं भुजा ए बी से बिंदु सी की तरफ जो भाग है ये भी अंदर वाला भाग। उसके बाद जो भाग बचता है वो बहिर्भाग हो जाता है, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब हम कोण की इकाई को समझते हैं। कोण की इकाई क्या होता है? तो हम इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी गांव का मैप है, ठीक है, गांव। तो जिस तरीके से गांव को ऐसे दर्शाया गया है उसी तरीके से कोण को हम ऐसे दर्शाते हैं। जिस तरीके से गांव का मैप ऐसे बना है उसी तरीके से कोण को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। कोण को ऐसे दर्शाया जाता है। अब ये जिस बाउंड्री से गांव घिरा है इस बाउंड्री की कोई लंबाई होगी, ठीक है, कोई लंबाई होगी, मतलब इस बाउंड्री का कोई परिमाप होगा। परिमाप मतलब किसी भी ज्यामितीय आकृति की जो भुजा घिरी रहती है उस सभी भुजाओं की जो लंबाइयों का योग क्या होता है वो परिमाप हो जाता है। तो इसका मान लीजिए परिमाप कितना आया? 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर इस गांव की बाउंड्री है, ठीक। तो जो यहाँ किलोमीटर है ये इकाई है, उसी तरीके से यहाँ कोण की इकाई, ये कोण कितने एंगल, ये पूरा बताने के लिए कितने एंगल ये ऊपर गया है इस कोण से, तो वहाँ इसके लिए हम डिग्री लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हाँ 20 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री का सिंबल है, इसको हम डिग्री कहेंगे। मान लीजिए 20 डिग्री ऊपर गया है, इससे ये 20 डिग्री ऊपर गया है तो इसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। डिग्री, ये जो ऊपर लगा रहता है इसको डिग्री कहते हैं, डिग्री, ठीक है। डिग्री या फिर अंश कहते हैं, ठीक। डिग्री कहेंगे या फिर अंश कहेंगे। जो ये ऊपर लगा रहता है इसको हम डिग्री कहेंगे या फिर अंश कहेंगे। तो कोण की इकाई को नापने के लिए हम, मतलब कोण की इकाई, जैसे यहाँ दूरी की इकाई किलोमीटर है वैसे कोण की इकाई डिग्री होता है, और मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है, रेडियन भी होता है, ठीक है, ग्रेड भी होता है। अब हम कोण की इकाई अंश, मिनट, सेकंड, रेडियन को और अच्छे से समझते हैं और इसमें क्या संबंध होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, किसी भी संख्या के ऊपर अगर छोटा सा जीरो बना है तो क्या कहलाता है? अंश। अंश या फिर डिग्री कहलाता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर छोटा सा जीरो बना है तो क्या कहलाता है? अंश या डिग्री कहलाता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर एक डैश बना है तो मिनट कहलाता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर 2 डैश बना है ऐसे तो क्या कहलाता है? सेकंड कहलाता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर ऐसे छोटा सा सी बना है तो रेडियन कहलाता है। अंश, मिनट, सेकंड और रेडियन, इस तरीके से हम किसी भी संख्या के ऊपर ऐसे छोटे छोटे चिन्ह लगाकर उसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। यहाँ छोटा सा जीरो रहेगा तो अंश, और मिनट, सेकंड और रेडियन, इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो अब इसमें संबंध क्या होता है? तो एक अंश बराबर क्या होता है? 60 मिनट के। एक अंश बराबर होता है 60 मिनट के, और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। सबको पता है एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, ठीक। और एक रेडियन को हम ऐसे दर्शाते हैं, एक रेडियन बराबर होता है 57 अंश 17 मिनट और 45 सेकंड के। एक रेडियन बराबर होता है 57 अंश 17 मिनट और 45 सेकंड के बराबर होता है, ठीक। और एक समकोण 90 अंश होता है, एक समकोण 90 अंश होता है। और 180 अंश बराबर होता है, 180 अंश को हम कह सकते हैं पाई रेडियन, ठीक है। 180 अंश बराबर पाई रेडियन। पाई
रेडियन, रेडियन का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ से अगर 1 गुणे 180 करेंगे, 1 अंश गुणे 180 अंश, तो यहाँ 1 गुणे 180 अंश, तो इधर जाएगा दूसरी तरफ पक्षांतर होकर, तो बटे में हो जाएगा, तो पाई बाई 180 बटे 180 रेडियन, ठीक है। 1 अंश बराबर पाई बाई 180 रेडियन, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। और 1 रेडियन अगर यहाँ से 1 गुणे पाई रेडियन करें तो पाई इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, और 180 ऊपर हो जाएगा, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई अंश। इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं और इन सब में संबंध है। मान लीजिए देखिए, जैसे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे 60 अंश को रेडियन में बदलिए, ठीक है। तो 60 अंश को रेडियन में बदलना है, तो 1 अंश बराबर कितना होता है, पाई बाई 180 अंश, तो 1 बटा पाई बाई 180 कर देंगे, 0 से 0 छत्र 18, तो पाई बाई 3। इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। जैसे पाई बाई 2 है, इसको कह दे कि अंश में चेंज करो, पाई बाई 2 अभी रेडियन में है, इसको कह दे अगर अंश में चेंज करो, तो क्या करेंगे, यहाँ से 180 बटे पाई कर देंगे, 180 बटे पाई, तो रेडियन में चेंज हो जाएगा, पाई यहाँ से अंश में चेंज हो जाएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा और दोनों 18, पाई बाई 2 बराबर होता है 90 अंश के। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार के बारे में, जिसमें हम बताएंगे शून्य कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, बृहत कोण क्या होता है, पूर्ण कोण क्या होता है और सरल कोण क्या होता है। इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।